नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 अप्रैल गुरुवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 10 बड़ी खबरें। अगर आपने अपने आशियाने का निर्माण फरवरी 2009 के बाद करवाया है और उसके निर्माण की लागत 10 लाख रुपए से ज्यादा आई है तो श्रम विभाग को कुल लागत का 1% सेस चुकाने के लिए तैयार हो जाइए। श्रम विभाग ऐसे निर्माणकर्ताओं का डेटा जुटाने में लग गया है। इसके लिए बाकायदा बिजली कंपनियों को पत्र लिखकर 2009 के बाद जारी कनेक्शन की सूची मांगी गई है, जिससे विभाग नोटिस देकर लेबर सेस वसूल सके। सालों से सुस्त पड़ा श्रम विभाग अब श्रमिकों के लिए श्रम करने में जुट गया है। साल 2009 या उसके बाद जिस व्यक्ति ने भी मकान या कोई कंस्ट्रक्शन का काम करवाया है उससे अब सरकार लेबर सेस की राशि वसूल करेगी। इसके लिए बाकायदा लेबर डिपार्टमेंट ने राजस्थान की सभी बिजली कंपनियों को एक लेटर लिखा है। अलवर में खेरली के पूर्व मंडल अध्यक्ष राजेश लोहिया व उसके चचेरे भाई कमल लोहिया की दुकान के बाहर गुरुवार तड़के 4 बजे आग लग गई। इससे दुकान के बाहर फर्श पर खड़ी की गई लोहिया की कार जल गई। पास में खड़ी 2 बाइक भी आग की चपेट में आ गई। चचेरे भाई की दुकान के बाहर रखे करीब 50 कूलर भी जलकर राख हो गए। दमकल के समय पर पहुंचने से आग पर काबू पा लिया गया, वरना दुकानों के अंदर भी आग लग सकती थी। घटना की जानकारी सुबह 4 बजे भ्रमण पर निकले लोगों ने लोहिया परिवार को दी। जैसलमेर एसीबी ने बाड़मेर जिले के सिमधरी तहसील के जूना मीठा खेड़ा पटवारी गेनाराम कड़वासरा को 12,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इस पटवारी ने भूखंड में से रास्ता नहीं निकालने व म्यूटेशन भरने के एवज में 40,000 रुपये मांगे थे। एसीबी ने बुधवार को सिमधरी में किराए के मकान में इस पटवारी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। ढालियापाना गाँव भाटा पादरू सिमधरी के हिंदू सिंह ने इस संबंध में 1 अप्रैल को एसीबी में लिखित में शिकायत दी थी। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने सभी निजी कॉलेज के वार्षिक असेसमेंट के लिए 25 अप्रैल तक रिपोर्ट सबमिट करने के निर्देश जारी किए हैं। इस असेसमेंट में सभी निजी कॉलेजों में अध्यापन से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक की पूरी जानकारी शामिल होगी। दरअसल राजस्थान सरकार ने अगले 2 साल तक निजी कॉलेज खोलने पर रोक लगाते हुए अभी तक स्थापित सभी निजी कॉलेजों का वार्षिक अंकेक्षण करवाने की घोषणा बजट के दौरान की थी। जिस अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और उनकी जांच एसीबी टीम कर रही है, वो खुद ग्राम पंचायत में हो रहे नरेगा कार्य में हुई गड़बड़ी की जांच कर रहे हैं। 23 मार्च को पाली एसीबी टीम ने नागौर मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यालय के मनरेगा शाखा के कनिष्ठ सहायक को 94,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। उन्होंने परिवादी से नरेगा एक्सियन रमजान अली खान के नाम से ये घूस ली थी। एसीबी ने ट्रैप की कार्यवाही रिपोर्ट में भी बाकायदा एक्सियन के नाम रिश्वत लेने में उल्लेख किया है, जिसकी जांच एसीबी कर रही है। अब यही एक्सियन ग्राम पंचायतों में पहुंचकर नरेगा कार्य में गड़बड़ी की जांच कर रहे हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं के अनिवार्य विषय की परीक्षाएं बुधवार से शुरू हो गई। इस दिन अंग्रेजी विषय के पेपर में 9 लाख से अधिक विद्यार्थी परीक्षा देने पहुंचे। अब शुक्रवार को हिंदी अनिवार्य के पेपर में भी 12वीं व समकक्ष कक्षाओं के सभी विद्यार्थी एक साथ परीक्षा देंगे। 12वीं की परीक्षाएं 24 मार्च से शुरू हो गई थी, लेकिन बोर्ड की नई व्यवस्था के चलते अब तक उन वैकल्पिक विषयों की ही परीक्षा ली जा रही थी जिसमें विद्यार्थियों की संख्या कम थी। अंग्रेजी अनिवार्य का पहला पेपर है जिसमें सभी विद्यार्थी एक साथ परीक्षा देने पहुंचे। अंग्रेजी का पेपर देने के लिए 12वीं विज्ञान वर्ग के 2,31,989, कला वर्ग के 6,52,590 और कॉमर्स वर्ग के 27,338 विद्यार्थी पहुंचे। कोटा जिले में जनाधार नामांकन से वंचित परिवारों को 100% नामांकन करवाने के लिए नगर निगम कोटा उत्तर व दक्षिण में शिविरों का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। जिला कलेक्टर हरिमोहन मीना ने बताया कि शिविरों के आयोजन के लिए आयुक्त नगर निगम कोटा उत्तर वासुदेव मालावत व आयुक्त दक्षिण कीर्ति राठौड़ को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। शिविर सुबह 10 से शाम के 5 बजे तक लगेंगे। इन शिविरों में नए जन आधार नामांकन करवाना, नए सदस्य के नाम जुड़वाना और जन आधार नामांकन में से सदस्य के नाम हटाने जैसे कार्य किए जाएंगे। राजस्थान में 1 महीने पहले तक 70 रुपये किलो बिकने वाला नींबू 400 रुपये तक पहुंच गया है। हाल ये है कि लोग अब नींबू किलो के हिसाब से खरीदने के बजाय पीस के हिसाब से खरीद रहे हैं। जोधपुर और जयपुर में सबसे ज़्यादा 350 से 400 रुपये किलो भाव है। वहीं चित्तौड़गढ़ में 240 और कोटा में 250 रुपये प्रति किलो तक नींबू बिक रहा है। खुदरा ही नहीं, थोक भाव में भी जबरदस्त उछाल आया है। जयपुर में मार्च में नींबू के थोक भाव 60 रुपये किलो थे, जो अप्रैल में 250 से 300 रुपये तक किलो तक पहुंच गए हैं। इसी तरह जोधपुर में नींबू के थोक भाव 60 से 320 रुपये पहुंच गए हैं।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के कनिष्ठ अनुदेशक के 43 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 12 अप्रैल से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, जो 27 अप्रैल तक चलेगी। भर्ती प्रक्रिया में 18 से 40 साल तक के युवा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को नियमानुसार उम्र में छूट मिलेगी। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के साथ इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। RSMSSB ने लाइव स्टॉक असिस्टेंट पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 17 अप्रैल 2022 है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी 17 अप्रैल रखी गई है। कुल 1136 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें TSP के 155 पद और नॉन TSP में 981 पद हैं। भर्ती परीक्षा 4 जून 2022 को होगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।